अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हमने एक्सरसाइज चैप्टर नंबर 4 को स्टार्ट करना है और चैप्टर नंबर 4 के आर्टिकल्स के बारे में हमने पढ़ना है। सो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ना है? हमने पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है, उसके रूट्स क्या होते हैं और उसका सोल्यूशन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डेफिनेशन ये है कि द एक्सप्रेशन इन विच डिग्री ऑफ वेरिएबल इज 2 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसी एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 2 हो, उस एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमने क्या, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है और इसकी पेवर फॉर्म क्या होती है? स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल a डज नॉट इज इक्वल टू 0। यानी a जो है आपके पास, a जो कांस्टेंट है उसको 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर ये 0 के बराबर हो जाता है, a इज इक्वल टू 0 अगर हो जाता है, इफ a इज इक्वल टू 0 देन 1 बिकम लीनियर इक्वेशन। तो वो आपके पास क्या बन जाएगा? bx प्लस c, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है। अब ये तो होगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बाद इसका ग्राफ भी तो हमने देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ के बारे में एमसीक्यूज में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है। सो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो क्या होता है? पैराबोला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो पैराबोला होता है और लीनियर इक्वेशन का ग्राफ जो होता है वो होता है एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है। सो अब देखें, इसका जो है ग्राफ जो है वो अपवर्ड कब स्पान करेगा, यानी इसकी ओपनिंग जो है वो अपवर्ड कब होगी और इसकी ओपनिंग जो डाउनवर्ड कब होगी, वो डिपेंड करता है इस कांस्टेंट a पे। ठीक है, कांस्टेंट a पे डिपेंड करता है। अगर आपका ये कांस्टेंट a ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी पॉजिटिव नंबर हुआ, यहाँ पे अगर पॉजिटिव नंबर है, 2 है, 3 है, 4 है, तो स्टूडेंट्स इसका जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? अपवर्ड होगा। लेकिन अगर यहाँ पे a की जगह -2, -3, -4 कोई भी इंटीजर हुआ, सो इसका जो ग्राफ होगा वो डाउनवर्ड स्पान होगा, यानी इसकी स्पानिंग जो है वो डाउनवर्ड होगी। ये है इसका ग्राफ। यानी इसके ग्राफ के बारे में पूछा जा सकता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ क्या होता है? वो पैराबोला होता है। अब वो अपवर्ड स्पान कब होगा और डाउनवर्ड स्पान कब होगा? अगर a ग्रेटर देन 0 होगा तो उसकी स्पानिंग जो होगी वो अपवर्ड होगी, और अगर a लेस देन इज इक्वल टू 0 हो तो उसकी जो स्पान है वो डाउनवर्ड होगा, यानी इसकी जो ओपनिंग है वो क्या होगी? डाउनवर्ड होगी। ओके हो गया? ये अपवर्ड स्पानिंग है और ये डाउनवर्ड स्पानिंग, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ना है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रूट्स क्या होती हैं? किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की रूट्स क्या होती हैं, इसके बारे में हमसे पूछा जा रहा है। लेट ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें पता है इसका। देन अल्फा विल बी द रूट ऑफ 1, यानी ये अल्फा जो एक हमारे पास कांस्टेंट है, इसको हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कब कहेंगे? अगर इस अल्फा की वैल्यू हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर दें और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाए? सेटिस्फाई हो जाए। मींस अगर हम अल्फा x की जगह पुट करते हैं, x² की जगह x की जगह पुट करते हैं, तो आपके पास आंसर क्या है? 0 आए। तो ये क्या होगा? ये अल्फा जो होगा वो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होगा? रूट्स होगा। हाउ फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन? क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम कितने तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं? स्टूडेंट्स, ये हम मैट्रिक में पढ़ चुके हैं कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को 3 मेथड से हल कर सकते हैं, उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। एक मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड क्या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर, और थर्ड मेथड जो था वो क्वाड्रेटिक फार्मूला था। भाई क्वाड्रेटिक फार्मूला भी हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। बाय फैक्टराइजेशन, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला मेथड। क्वाड्रेटिक फार्मूला में हमारे पास x कैसे फाइंड आउट करते हैं? -b प्लस -b² माइनस का 4ac का स्क्वायर रूट ओवर 2a। ये x जो है ये आपका क्या है? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमने जिस चीज को डिस्कस करना है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं जो कि आपके बुक में नहीं है। ठीक है, लेकिन आपसे ये एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है, एमसीक्यूज में इस टॉपिक के, और आपके कॉम्पिटिटिव यानी आपका जो ईटा है, ईटा का टेस्ट होगा, उसमें भी ये अक्सर ये सवाल आ जाते हैं कि अगर इफ उसने बता दिया अगर कि इफ वन रूट विल बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर इफ a इज इक्वल टू c, यानी आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, आपने उसके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और एक रूट आपको गिवन है। ठीक है, दूसरा रूट कैसे फाइंड आउट करेंगे? और अगर उसने ये भी बता दिया, हाँ, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्ट्रक्चर को देखोगे, अगर a इज इक्वल टू c है, देखें ना यहाँ पे, अगर a इज इक्वल टू c है तो हमें क्या पता चल जाएगा
कि एक रूट जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। मींस अगर आपके पास एक रूट 2 आ रहा है तो दूसरा क्या होगा 1/2 होगा। अगर एक रूट माइनस का 2 आ रहा है दूसरा क्या होगा माइनस का 1/2 होगा, रेसिप्रोकल होगा। शर्त क्या है, अगर आपके पास a और c इक्वल आ जाए, यानी अगर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है तो दोनों रूट्स क्या होंगे रेसिप्रोकल होंगे एक दूसरे के। दूसरा की पॉइंट ये है कि इफ वन रूट इज 0, अब क्या है, अगर आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है c, यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ax² प्लस bx इज इक्वल टू 0, यानी आपके पास c क्या है 0 है। वन रूट इज 0 इफ c इज इक्वल टू 0। अगर आपके पास कांस्टेंट जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में 0 के बराबर आ जाता है तो मस्ट बी वन रूट, एक रूट जो होगा वो 0 के बराबर होगा। ये चीज लाजमी याद रखनी है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कांस्टेंट 0 के बराबर आ जाता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट क्या होगा 0 के बराबर होगा। थर्ड पॉइंट देखें, द रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन इफ b इज इक्वल टू 0। अब क्या बात हो रही है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये b 0 के बराबर आ जाए, ठीक है, यानी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आपके पास आ जाए तो उसमें एक रूट क्या है, रूट्स क्या होंगे अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, सेम इन मैग्नीट्यूड होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। क्या मतलब है कि अगर आपके पास एक रूट 2 आ रहा है दूसरा क्या होगा माइनस का 2 होगा, अगर एक 3 आ रहा है दूसरा क्या होगा माइनस का 3। ये चीजें हैं बाद में। पार्ट नंबर 4 है कि इफ a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू 0, यानी कॉन्स्ट a प्लस b प्लस c तीनों का सम करके अगर आपके पास आंसर 0 आ रहा है देन वन रूट इज 1 एंड अदर इज इक्वल टू c ओवर a। तो क्या होगा, एक रूट आपका 1 के इक्वल होगा और दूसरा रूट किसके बराबर होगा c ओवर a के बराबर होगा, यानी दिस बटा दिस कांस्टेंट। इसका पार्ट नंबर 5 देखें, इफ a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। अगर ये टाइप आ जाए, यानी आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखना है, वहां से आपके पास यहाँ पे फर्स्ट नंबर उसको आप a लेट करते हैं, दूसरे को b एंड थर्ड को c करते हैं। अगर आपके पास a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाता है देन द रूट्स आर माइनस का 1 माइनस का c ओवर a। तो आपके पास रूट्स क्या होंगे, एक रूट्स -1 का बराबर होगा और दूसरा रूट जो है वो माइनस का c ओवर a की इक्वल होगा। इफ वन रूट इज p प्लस क्यू आई देन द अदर रूट विल बी p माइनस क्यू आई, यानी अगर आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और उसके रूट्स जो हैं वो कम्प्लेक्स नंबर में आ जाते हैं। कम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है कि 2 प्लस 3 अयोटा 2, यानी x प्लस अयोटा y, इस टाइप के एलिमेंट्स अगर कोई रूट्स आ जाएं। सो देखें, अगर एक रूट्स आपके पास 2 प्लस 3 अयोटा आ रहा है तो आपके पास नेक्स्ट रूट जो होगा दूसरा रूट किसके बराबर होगा 2 माइनस का 3 अयोटा। ये मस्ट है, यानी एग्जाम्पल में MCQs टाइप में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन होगी, उसने बता दिया कि उसका एक रूट जो है वो 2 प्लस 3 अयोटा है, दूसरा रूट क्या होगा, तो आपने डायरेक्ट क्या कर देना है कि 2 माइनस 3 अयोटा इसका दूसरा रूट होगा। इफ वन रूट इज p प्लस क्यू का स्क्वायर रूट देन द अदर रूट विल बी p माइनस स्क्वायर रूट क्यू। हाँ, ये भी हो सकता है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, उसका एक रूट उसने बता दिया कि वो क्या है p प्लस क्यू का स्क्वायर रूट, यानी 2 प्लस 5 का स्क्वायर रूट, कोई भी लेट्स सपोज कर दें 2 प्लस 5 का स्क्वायर रूट, तो उसका अगला रूट दूसरा रूट जो है वो क्या होगा, तो आप डायरेक्ट उसको बता सकते हैं कि उसका जो नेक्स्ट रूट है दूसरा रूट है वो क्या होगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। स्टूडेंट्स, ये थे की पॉइंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है, उसका ग्राफ क्या होता है, वो अपवर्ड कब स्पान करेगा, यानी उसकी ओपनिंग जो है वो अपवर्ड कब होगी, उसकी ओपनिंग डाउनवर्ड कब होगी। रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, कोई भी रूट्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या उसकी डेफिनेशन है कि अल्फा विल बी द रूट इफ सैटिस्फाई द इक्वेशन 1। कैसे फाइंड करते हैं, 3 मेथड से करते हैं, 3 मेथड से करेंगे। अब उसकी पहचान क्या होगी, अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, कोई भी रूट गिवन है, तो आप दूसरा रूट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ये मैंने कुछ ट्रिक्स आपको बताए हैं। इन ट्रिक्स को यूज करते हुए अगर एक रूट गिवन है दूसरा आप फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है और उसमें a इज इक्वल टू c के बराबर है, तो दोनों रूट्स, द रूट्स विल बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड। क्या होगा कि वन रूट जो है विल बी रेसिप्रोकल ऑफ अदर, ये मस्ट होगा। अगर a इज इक्वल टू c है तो एक रूट जो है वो दूसरे की रेसिप्रोकल होगी। लेकिन अगर आपके पास c इज इक्वल टू 0 है
तो एक रूट क्या होगा, 0 के बराबर होगा। और अगर आपके पास क्या है, b इज इक्वल टू 0 है, तो रूट्स क्या होंगे, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। लेकिन अगर तीनों कांस्टेंट का सम इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन वन रूट इज इक्वल टू 1 एंड अदर इज इक्वल टू c ओवर a। अगर आपके पास a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 आ जाए, देन वन रूट इज इक्वल टू -1 एंड सेकेंड इज इक्वल टू माइनस का c ओवर a। इफ वन रूट इज p प्लस क्यू आई, then the other root will be p minus qi. If one root is p plus square root q, then the other root will be p minus q का square root। स्टूडेंट्स ये तो थे कुछ ट्रिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में इसका एक्सरसाइज 4.1 को स्टार्ट करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला भी उसको हम करेंगे, बाय फैक्टराइजेशन भी करेंगे और बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड भी करेंगे। हमने क्या करना है, हमने रूट्स को फाइंड आउट करना है, यानी उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।